हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अ, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग भी एक टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब है कि जब भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर इसकी ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो समझ लीजिए कि ये संदेश उसी समय के लिए है। कई बार जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन इनके उनके इरादे उतने साफ नहीं होते जितना वो दिखते हैं। आज की रीडिंग में जो भी कार्ड सामने आएंगे वो कुछ ऐसे ही ऊर्जा की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन के आसपास कुछ समय से एक रहस्यमय परिस्थिति बनी हुई है। शायद आपको भी कभी-कभी महसूस हुआ होगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप उस भावना को पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये भी संभव है कि किसी ने आपके सामने एक अलग चेहरा दिखाया हो, पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा हो। लेकिन टैरो कार्ड्स की ऊर्जा ये भी बता रही है कि जीवन में कोई भी बात हमेशा छिपी नहीं रहती। समय के साथ-साथ हर सच्चाई अपने आप सामने आने लगती है। आज के कार्ड्स धीरे-धीरे एक ऐसी कहानी उजागर कर सकते हैं जहाँ शुरुआत में भ्रम और रहस्य दिखाई दे सकता है, फिर एक ऐसी घटनाएँ सामने आ सकती हैं जो कई सवाल खड़े कर दे, और अंत एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। इसलिए इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर कार्ड अपने साथ एक अलग संदेश लेकर आया है, और हो सकता है इनमें से कोई संकेत सीधे आपकी लाइफ की किसी स्थिति से जुड़ जाए। अब बिना समय गवाए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आज आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। प्लीज प्लीज एंजल्स गाइड मी। देखते हैं कि पहला कार्ड हमें क्या कहता है। द हाई प्रेस्टिस। ये कार्ड शुरुआत में ही एक बहुत गहरी और रहस्यमय ऊर्जा की ओर इशारा करता है। हाई प्रेस्टिस अक्सर तब आती है जब सतह पर जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ और ही छुपा होता है। मतलब सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है और लोग सामान्य नज़र व्यवहार कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके अंदर की इंट्यूशंस यानी आपकी आंतरिक भावना काफ़ी समय से आपको कुछ संकेत दे रही थी। कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि कोई बात ठीक नहीं है, लेकिन शायद आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया या पूरी तरह समझ नहीं पाए। हाई प्रीस्टेस बताती है कि आपकी आत्मा बहुत संवेदनशील है, आप लोगों की ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, भले ही सामने वाला कुछ भी कह रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आस-पास कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी असली सोच या असली इरादे को पूरी तरह सामने नहीं आने देता। वो चीज़ों को चुपचाप पर्दे के पीछे से सँभालने की कोशिश करता है। ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि कुछ बातें अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन सच्चाई ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रहेगी। हाई प्रेस्टिज की ऊर्जा ये कहती है कि सच्चाई धीरे से धीरे सामने आने की तैयारी में है, और जब सब सामने आएगी तो कई चीज़ें अचानक स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला कार्ड हमें एक और मैसेज देगा और एक नया पर्दा हटेगा। देखते हैं कि अगला कार्ड क्या कहता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे ही ये कार्ड सामने आता है, कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अक्सर उस ऊर्जा को दिखाता है जहाँ कोई व्यक्ति पूरी तरह सच्चाई सामने नहीं रखता। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान सामने से बहुत सामान्य व्यवहार करता है, वो मुस्कुराता है, बातें करता है, सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ये कार्ड साफ बताता है कि आपके आसपास कभी ऐसी स्थिति बनी हो सकती है जहाँ कोई व्यक्ति पूरी तरह साफ नहीं था। शायद कुछ बातें आपसे छिपाई गई या कुछ चीज़ें आपको पूरी तरह बताई नहीं गई। सेवन ऑफ सोर्स की ऊर्जा अक्सर छुपी हुई चाल, गलतफहमी या पर्दे के पीछे चल रही योजना की ओर भी इशारा करती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो वो सिर्फ ये नहीं बताता कि कुछ छुपाया गया है।
बल्कि ये भी संकेत देता है कि अब वो चीज़ ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रह पाएगी, क्योंकि इस कार्ड की ऊर्जा यही कहती है, जो भी सच्चाई छुपाई गई थी, वो उसके बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई बार सच्चाई अचानक सामने आती है, कभी किसी छोटी-सी बात से, कभी किसी इंसान के शब्दों से और कभी परिस्थिति ही ऐसी बन जाती है कि चीज़ें खुद उजागर होने लगती है। और दिलचस्प बात ये है कि जैसे-जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं, कार्ड्स ये संकेत दे रहे हैं कि ये कहानी अभी और खुलने वाली है, क्योंकि अगला कार्ड और भी खास हो सकता है और भी डीप मैसेज के साथ हमें गाइड कर सकता है। इस कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि अगला कार्ड एक और डिफरेंट मैसेज देगा। तो देखते हैं कि अगला कार्ड क्या कहता है। द मून। ये कार्ड आते ही रीडिंग में रहस्य और भी गहरा हो गया। द मून हमेशा उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ सच्चाई पूरी तरह साफ नहीं होती और चीजें धुंधली होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के सामने दो अलग-अलग तस्वीरें होती हैं। एक वो जो उसे दिखाई देती है और दूसरी वो जो वास्तव में चल रही होती है। द मून बताता है कि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया होगा जब आपको किसी बात को लेकर अजीब-सा संदेह, असमंजस्य महसूस हुआ होगा। शायद आपको ये लगा भी होगा कि कोई बात पूरी तरह साफ नहीं है या फिर कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें समझना मुश्किल था। ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि कुछ लोग अपनी असली भावनाएँ या असली इरादों को छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। वो सामने से सब कुछ सामान्य दिखाते हैं, लेकिन अंदर की कहानी अलग होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मैसेज ये दिख रहा है, द मून ये बताता है कि जब जीवन में बहुत अधिक भ्रम या रहस्य बन जाता है, तो ब्रह्मांड धीरे-धीरे सच्चाई को उजागर करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। मतलब अभी जो चीज़ें धुंधली दिख रही थी, वो धीरे-धीरे साफ होने लगेगी। कभी कोई संकेत मिलेगा, कभी कोई बात अचानक समझ में आएगी और कभी कोई ऐसी घटना जो हो जाएगी जिसे पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मैसेज देता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे ही ये कार्ड आता है, रीडिंग थोड़ी और स्पष्ट होने लगती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अक्सर उस स्थिति को दिखाता है जहाँ किसी ने जीतने के लिए सही या गलत की परवाह नहीं की। कभी-कभी कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चालें चलते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। वो सामने से सब ठीक दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने लाभ के बारे में सोच रहे होते हैं। ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि आपके आसपास कभी ऐसी परिस्थिति बनी हो सकती है जहाँ किसी ने स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। शायद उस समय आपको पूरी सच्चाई समझ में नहीं आई या आपने सोचा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ऐसी जीत हमेशा स्थायी नहीं होती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो समय के साथ उसके कर्म भी सामने आने लगते हैं। इस कार्ड की ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि उस समय जो भी हुआ था, वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी-कभी समय ऐसा मोड़ लाता है जहाँ छिपी हुई बातें धीरे-धीरे उजागर होने लगती हैं। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या कहता है। जस्टिस। जैसे ही ये कार्ड आता है, पूरी रीडिंग की ऊर्जा एकदम अलग ही दिशा में मुड़ने लगती है। जस्टिस का सीधा संबंध होता है संतुलन, सत्य और कर्मा के परिणाम। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां हमें लगता है कि जो हुआ वो हमारे साथ सही नहीं था। हमें लगता है कि शायद हमारी बात सुनी ही नहीं गई या फिर सच्चाई पूरी तरह सामने आई ही नहीं। लेकिन जस्टिस ये कहता है कि जीवन में हर कर्म का एक परिणाम होता है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन अंत में संतुलन जरूर बनता है। ये कार्ड संकेत देता है कि जिस स्थिति में कभी भ्रम, गलतफहमी या छिपी हुई बातें थी, अब वो धीरे-धीरे वहीं से सच्चाई सामने आने का रास्ता बन सकता है। कभी कोई परिस्थिति खुद अपनी बातों में से सच्चाई प्रकट कर देती है, कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं
कि झूठ टिक ही नहीं पाता और कभी समय ही सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। जस्टिस की ऊर्जा ये भी बताती है कि अगर आपने किसी परिस्थिति में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखा था, तो वो ऊर्जा अब आपके पक्ष में काम करने लगेगी। मतलब जो भी संतुलन बिगड़ा था, अब वो धीरे-धीरे सही होने लगेगा। लेकिन जो चीजें अब तक छुपी हुई थी, वो अब अचानक बहुत साफ दिखाई देने लगेगी। तो देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या कहता है। द सन। जैसे ये कार्ड सामने आता है, पूरी रीडिंग की ऊर्जा में एक बड़ी रोशनी और स्पष्टता दिखाई देने लगती है। द सन हमेशा उस समय को दर्शाता है जब सच्चाई आखिरकार सामने आने लगती है। काफी समय तक चीजें उलझी हुई रह सकती है, लोग अपनी बातों को छुपा सकते हैं या परिस्थितियां ऐसी बन सकती है कि असली तस्वीर साफ न दिखाई दे। लेकिन द सन ये संकेत दे रहा है कि अब वो समय करीब आ सकता है, अब अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लग सकता है और चीजें साफ दिखाई देने लगेगी। कभी कोई छोटी सी घटना, कभी कोई शब्द या कभी किसी का व्यवहार ही ऐसी स्थिति बना देता है जहां सब कुछ अचानक स्पष्ट हो सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जब सच्चाई सामने आती है, तो कई बार लोग खुद ही हैरान रह जाते हैं कि असल में क्या चल रहा था। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव मैसेज भी है। द सन की ऊर्जा बताती है कि जब सत्य प्रकट होता है, तो उसके साथ राहत और शांति की भावना भी आती है। मतलब जो सवाल आपके मन में लंबे समय से थे, जो बातें आपको समझ नहीं आ रही थी, उनका जवाब मिलने लग सकता है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या कहता है और क्या मैसेज लाया है। 10 ऑफ कप्स। इस कार्ड के आते ही रीडिंग की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स हमेशा भावनात्मक संतुलन, सच्चे रिश्ते और मन की शांति का संकेत है। कभी कभी लाइफ में कोई उलझन या रहस्य सामने आता है, तो शुरुआत में वो हमें परेशानी कर सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, तब हमें ये समझ में आने लगता है कि कौन सच में हमारे साथ था और कौन सिर्फ परिस्थितियों का हिस्सा था। ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे जैसे चीजें स्पष्ट होगी, वैसे वैसे आपके जीवन में रिश्तों की असली तस्वीर भी सामने आएगी। कुछ लोग जो सच में आपके भले के लिए सोचते हैं, उनकी अहमियत आपको और ज्यादा महसूस होने लगेगी। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि सच्चाई सामने आने के बाद आपके जीवन में एक भावनात्मक राहत और संतुलन का समय आ सकता है। मतलब जो भी चीजें उलझन या असमंजस्य था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपको अपने आसपास सच्चे लोगों की पहचान होने लगेगी। और कभी कभी जीवन में हमें किसी परिस्थिति के माध्यम से ये सिखाता है कि कौन हमारे साथ दिल से जुड़ा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों के साथ। अब देखते हैं कि हमारा अगला कार्ड हमें क्या कहता है। द वर्ल्ड। इस कार्ड के आते ही पूरी रीडिंग की कहानी एक जगह आकार पूरी होते ही हुई दिखाई देती है। द वर्ल्ड हमेशा उस ऊर्जा को दिखाता है जब जीवन का एक बड़ा चक्र पूरा हो जाता है। कभी कभी हम किसी परिस्थिति में लंबे समय तक उलझे रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों कुछ बातें इतनी उलझी हुई लगती है और क्यों कुछ लोग वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम उनसे उम्मीद नहीं करते। लेकिन द वर्ल्ड बताता है कि हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर मुलाकात हमारी लाइफ की किसी न किसी सीख का हिस्सा होती है। जब सच्चाई सामने आती है, तो चीजें स्पष्ट हो जाती है। तब हमें यह एहसास होने लगता है कि अब वो अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये कार्ड यही संकेत देता है कि इस पूरे अनुभव के बाद आप पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुके हैं। कभी कभी लाइफ में हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होता है, ताकि हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ सके और अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान सके। द वर्ल्ड यही बताता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। जो भी सीखा
आपको इस पूरी स्थिति में मिली है, वही सीख आपको जीवन के अगले चरण में और मजबूत बनाएगी। और जब कोई चक्र पूरा होता है तो उसके बाद जीवन में हमें नई संभावनाएं और नए अनुभवों की ओर ले जाता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की कंप्लीट रीडिंग। अगर आपने इस पूरी रीडिंग को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि आज की ऊर्जा एक ऐसी ही कहानी की ओर इशारा करती है जिसमें शुरुआत में रहस्य था, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, अंत में सच्चाई और स्पष्टता सामने आने लगी। लाइफ में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सही कौन गलत। कभी हमें लगता है कि शायद हम ही कुछ गलत समझ रहे थे, या शायद चीज़ें उतनी गंभीर नहीं है जितनी हमें महसूस होती है। लेकिन समय के साथ जब सच्चाई सामने आती है तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी आंतरिक भावना हमें पहले ही संकेत दे रही थी। आज के कार्ड्स ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो भी अनुभव आते हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। हर परिस्थिति हमें लोगों को पहचानने, खुद को समझने और अपने जीवन के रास्ते को और स्पष्ट देखने में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया अध्याय शुरू होने की जगह बनती है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी स्थिति रही हो जिसने आपको उलझन या दुख दिया हो, तो ये भी संभव है कि वो अनुभव आपको आगे चलकर मजबूत बना दे। अगर इस रीडिंग की ऊर्जा आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट्स, हर रीडिंग आप तक पहुंचती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग और एक नए संदेश के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भरी हुई रखें और जीवन पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि कई बार समय ही सबसे बड़ा सत्य सामने लाता है। धन्यवाद।